ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सर्कल टॉपिक। सर्कल की पहली एक्सरसाइज बेस्ड है 3 थ्योरम्स पे। सबसे पहली थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। नाउ सपोज इफ़ यू आर स्टार्टिंग विथ टेंजेंट थ्योरम, तो आप देख सकते हैं कि थ्योरम्स के अंदर की जो स्टेटमेंट है वहाँ पे लिखा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट। एक टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक सर्कल बनाया, लेट से ये आपका सर्कल है, और उस सर्कल पे आप अगर एक ऐसी लाइन बना दें जो सर्कल को टच करे, जैसे ये लाइन हो गई। अब आप देख रहे हैं कि ये तो टच नहीं कर रही है, लेकिन अगर हमने उस सर्कल पे इस लाइन को टच करवा दिया तो ये वाली लाइन हमारे लिए जो है बेटा वो कहलाती है टेंजेंट। तो ये हमारी हो गई लाइन, और इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है? एक ऐसी पर्टिकुलर लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है। इसी पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं ये कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। और सपोज़ अगर आपने एक ऐसी लाइन बनाई जो सर्कल को और उसके सेंटर को जॉइन करती है, ये वाली लाइन, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ये रेडियस है। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। तो 3 चीज़ें हमारे पास, एक जिसको हमने बोला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक जिसको हम बोल रहे हैं टेंजेंट, एक हम बोल रहे हैं रेडियस। तो रेडियस क्या है? सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जॉइन करने वाली सेगमेंट, उसे हम बोलेंगे रेडियस। सर्कल को जो लाइन टच कर रही है, सर्कल को जो लाइन टच कर रही है कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट टच करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट थ्योरम सिंपली आपको ये बताता है कि जब भी हम एक टेंजेंट बनाते हैं किसी भी लाइन के ऊपर, किसी भी सर्कल के ऊपर, तो वो हमेशा सर्कल की रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। तो एज द स्टेटमेंट से द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट, तो हमने मान लिया है कौन सा पॉइंट है? ए। टेंजेंट एट पॉइंट ए का मतलब होता है कि टेंजेंट हमारी कौन से पॉइंट पे टच कर रही है? पॉइंट ए पे टच कर रही है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। किसे परपेंडिकुलर होती है? रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब रेडियस के साथ वो जो एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कहाँ पर 90 डिग्री का होता है? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मतलब बताया था मैंने? वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके ऊपर टेंजेंट सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो ये वाली थ्योरम जो है कहलाती है टेंजेंट थ्योरम। इसका मतलब जब भी हम टेंजेंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो हम बेसिक बात ये बोलना चाहेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसे? टेंजेंट को। और अगर मैं आपके लिए नाम लिख दूँ, ओ इज़ द सेंटर, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम अगर मैंने एल लिख दिया, या अगर आप चाहें तो इसका नाम ए बी भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारी जो लाइन है ए बी लाइन और ओ ए, ये आपस में एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। ओ ए जो रेडियस है वो किसे परपेंडिकुलर? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और टेंजेंट कौन है? ए बी है। ठीक है, इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट थ्योरम। तो जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो हम ये बताएंगे कि टेंजेंट और रेडियस आपस में एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। होप आपको ये थ्योरम समझ में आएंगे। थैंक यू।